आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। अब आप साइन न्यूज की समाचार श्रृंखला में शुक्रवार 11 मार्च 2022 का सिवनी जिला स्तरीय मोगली ऑडियो बुलेटिन सुनिए। लगभग 7 सालों के बाद अंततः वो घड़ी आ ही गई जब सिवनी में नैरो गेज से ब्रॉड गेज के अमान परिवर्तन के काम का CRS कराने का श्री गणेश किया गया। शुक्रवार को कमिश्नर ऑफ सेफ्टी सहित रेलवे के अधिकारियों का दल सुबह 07 बजे भूमा से ट्रालियों से रवाना होकर सिवनी पहुंचा। सिवनी में अधिकारियों के द्वारा रेलवे स्टेशन पर उपकरणों को भी देखा। इसी दौरान अधिकारियों के द्वारा सिग्नल पर तकनीकी विमर्श भी किया गया। SEC रेलवे के DRM नागपुर मनिंदर उपल ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया से चर्चा के दौरान कहा कि रेलवे के द्वारा मार्च माह का लक्ष्य इस रेलखंड के लिए रखा गया था और समय सीमा में काम पूरा कर लिया गया है। रेलवे के अधिकारी सिवनी से चौरई तक निरीक्षण करने के बाद शनिवार को CRS स्पेशल रेलगाड़ी से चौरई सिवनी भूमा रेलखंड का निरीक्षण करेंगे। केवलारी विधानसभा क्षेत्र के कान्हीवाड़ा मंडल अंतर्गत ग्राम भटखारी में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंशा के अनुरूप एवं खेल एवं युवा कल्याण विभाग की मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया के मार्गदर्शन में 2 दिवसीय बालक विधायक कप कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें केवलारी विधानसभा के अंतर्गत सभी मंडलों से कबड्डी टीमों के बीच प्रतियोगिता होगी। इसका शुभारंभ केवलारी विधायक राकेश पाल सिंह ने कबड्डी मैदान पर फीता काट कर किया। आए दिन बिजली की आपूर्ति बाधित होने पर प्रभावित होने वाला पेयजल प्रदाय लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनता जा रहा है। इसके लिए मुख्य नगर पालिका अधिकारी अब संजीदा नजर आ रहे हैं। नगर पालिका द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार 33 kV लाइन स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के द्वारा मेन लाइन अंतर्गत सुआखेड़ा इंटेक वेल एवं बंडोल फिल्टर प्लांट में विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने हेतु स्वयं के व्यय पर बिछवाई गई थी, किंतु विद्युत विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य प्रतिष्ठानों, क्रशर मशीन आदि उपभोक्ताओं को उसी लाइन से विद्युत कनेक्शन प्रदाय किया गया है, जिससे उक्त लाइन पर लोड अधिक पड़ रहा है, जिसके कारण आए दिन विद्युत प्रवाह बंद हो रहा है या ट्रिप हो रही है, जिससे सुआखेड़ा इंटेकवेल एवं बंडोल फिल्टर प्लांट में स्थापित मोटर एवं पंप खराब हो रहे हैं या जल रही है। साथ ही विद्युत प्रवाह बंद या ट्रिप होने के कारण प्रेशर में मेन पाइप लाइन वाटर हेमिंग होने से फूट जाती है। इस नगर में जल प्रदाय किए जाने में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पालिका के द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि वर्तमान में विगत 4 से 5 दिवसों से उक्त क्षेत्र में विद्युत ट्रिप होने के कारण नगर में स्थापित पानी टंकियां नहीं भर पा रही है, जिससे नगर में जल प्रदाय की पूर्ति नहीं हो पा रही है, जिसके कारण नगर में पेयजल हेतु आक्रोश व्याप्त है। इसी तारतम्य में 17 मार्च को होली पर्व है और इसी प्रकार विद्युत प्रवाह में व्यवधान उत्पन्न होता है तो होली पर्व जलापूर्ति नहीं हो पाएगी और जनता द्वारा आक्रोश व्यक्त किया जाएगा। इसे दृष्टिगत रखते हुए नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी नवनीत पांडे द्वारा 16 मार्च से 19 मार्च तक उक्त प्लांटों में स्थापित ट्रांसफार्मरों के स्थान पर 1 या 2 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने के लिए बिजली विभाग के कार्यपालन यंत्री को पत्र लिखा गया है, ताकि उक्त प्लांटों पर विद्युत प्रवाह का निर्वहन सुव्यवस्थित चलता रहे और नगरीय निकाय में जल प्रदाय सुचारू रूप से प्रदाय किया जाता रहे। ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। आप सुन रहे हैं साइन न्यूज की समाचार श्रृंखला में शुक्रवार 11 मार्च 2022 का सिवनी जिला स्तरीय मोगली ऑडियो बुलेटिन। जिलाधिकारी डॉक्टर राहुल हरिदास फटिंग ने शुक्रवार 11 मार्च को जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने जनरल OPD, NCD क्लिनिक, जनरल वार्ड, शिशु वार्ड, NRC का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। उन्होंने NRC में दर्ज बच्चों की स्वास्थ्य स्थिति के संबंध में जानकारी लेते हुए परिजनों से भी चर्चा की। इसी तरह किचन के रखरखाव के साथ ही मरीजों को परोसे जा रहे भोजन का भी अवलोकन कलेक्टर डॉक्टर फटिंग ने किया। उन्होंने मेडिसिन स्टोर रूम में भंडारित दवाइयों तथा चिकित्सकीय संसाधनों की रखरखाव का अवलोकन कर आवश्यक निर्देश संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों को दिए। कलेक्टर डॉक्टर राहुल हरिदास फटिंग द्वारा शुक्रवार 11 मार्च को सिवनी विकासखंड के ग्राम हथनापुर में स्थापित संभाग की प्रथम सफल मत्स्य पालन RAS इकाई का निरीक्षण किया गया। कलेक्टर डॉक्टर फटिंग ने मत्स्य पालक श्री राजेश सनोरिया से इकाई में पल रही मछलियों के बारे में विस्तृत जानकारी ली। कलेक्टर डॉक्टर राहुल हरिदास फटिंग के निर्देशानुसार जिले में अवैध मदिरा विनिर्माण, परिवहन, संग्रहण एवं विक्रय की रोकथाम हेतु कार्यवाही सतत जारी है। इसी क्रम में शुक्रवार 11 मार्च को आबकारी वृत्त शहर के ग्राम बामनदेही एवं गौलीटोला क्षेत्र में आबकारी दल द्वारा दबिश देते हुए 45 लीटर हाथ भट्टी मदिरा तथा 1340 लीटर महुआ लाहन जब्त कर सैंपल लेने के उपरांत लाहन नष्ट कराया गया।
मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) के अंतर्गत कुल 04 प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। ग्राम धारपाठा में आंगनवाड़ी सहायिका पद में नियुक्ति के लिए ग्राम धारपाठा निवासी आवेदिका श्रीमती पुनिया बाई पति जयराम मरावी द्वारा संलग्न दस्तावेजों में से कक्षा 5वीं की अंकसूची की वास्तविकता जांच में संलग्न अंकसूची एवं विद्यालय रिकॉर्ड में भिन्नता पाए जाने को लेकर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व लखनादौन सिद्धार्थ जैन के निर्देशानुसार आवेदिका के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 420, 465, 468 एवं 471 के तहत थाना धूमा में एफआईआर दर्ज कराई गई है। जिले में वन विभाग द्वारा घातक सर्पों को पकड़ने के लिए प्रत्येक परिक्षेत्र की जवाबदारी सौंपी गई है, लेकिन कभी भी समय पर अधिकारी व कर्मचारी इस कार्य को अंजाम देने के लिए नहीं पहुंचते। ताज़ा मामला बंडोल वन परिक्षेत्र का है, जहां शुक्रवार को पंकज अग्रवाल की बंडोल बाकी स्थित राइस मिल में सर्प निकला, जिसकी सूचना बंडोल वन विभाग को दी गई, परंतु वहां से लगभग 3 घंटे तक कोई सहायता नहीं मिली। इसके बाद ग्रामीणों की सलाह पर मिल मालिक द्वारा सर्प को मारने का निर्णय किया गया, परंतु इस दौरान जागरूक नागरिकों के माध्यम से मुख्यालय सिवनी निवासी प्रवीण तिवारी का नंबर मिला और उससे संपर्क होते ही वो रेस्क्यू करने बाकी पहुंचे। ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। आप सुन रहे हैं साइन न्यूज की समाचार श्रृंखला में शुक्रवार 11 मार्च 2022 का सिवनी जिला स्तरीय मोगली ऑडियो बुलेटिन। सिवनी रेल विकास समिति द्वारा निरीक्षण के लिए सिवनी आए डीआरएम नागपुर मनिंदर उप्पल को ज्ञापन सौंपा, जहां उन्होंने मांग की कि पेंचवेली ट्रेन को सिवनी मुख्यालय से संचालित किया जाए। वर्तमान में पेंचवेली को भंडारकुंड छिंदवाड़ा इंदौर के मध्य चलाया जा रहा है, लेकिन अब छिंदवाड़ा से नैनपुर के मध्य ट्रैक निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है। ऐसे में इस यात्री ट्रेन का संचालन सिवनी से आरंभ हो। विकास समिति ने बताया कि सराय रोहिल्ला से छिंदवाड़ा तक पातालकोट एक्सप्रेस का संचालन मंत्रालय कर रहा है, जिसे सिवनी तक किया जाए ताकि आम यात्रियों को इसका लाभ हो सके। इसके अलावा यात्री गाड़ियों के लिए लोको डीजल इंजन के माध्यम से संचालन जल्द से जल्द आरंभ किया जाए ताकि यात्रियों को कम किराए में यात्रा करने की सुविधा प्राप्त हो। मुख्य कार्यपालन अधिकारी पार्थ जायसवाल द्वारा जनपद पंचायत धनौरा में जनपद स्तर के समस्त अमले की बैठक ली तथा आवास सीएम हेल्पलाइन, सामुदायिक स्वच्छता परिसर एवं अन्य निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की गई तथा सभी निर्माण कार्य में प्रगति लाने के निर्देश दिए गए। जिला कांग्रेस कमेटी ने आरोप लगाया है कि महिला बाल विकास परियोजना आंगनवाड़ी भर्ती में भारी भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जिससे पात्र व जरूरतमंद महिलाओं को लाभ नहीं मिल पा रहा है। अर्थलोकता के चलते अधिकारी अपात्र महिलाओं की भर्ती कर रहे हैं। धूमा क्षेत्र ग्राम धारपाठा में आंगनवाड़ी सहायिका नियुक्ति को लेकर फर्जी अंकसूची लगाकर नियुक्ति पाली गई है। इसी तरह का मामला जनपद पंचायत सिवनी की ग्राम पंचायत जमुनिया बकौड़ी में आंगनवाड़ी सहायिका के लिए संगीता डहरिया का चयन किया गया था। सूचना पटल पर नियुक्ति दर्शाने के बाद महिला बाल विकास अधिकारियों द्वारा पैसे का लेन देन कर किसी विनीता पति दिलीप की नियुक्ति कर दी। विनीता उस पंचायत की निवासी भी नहीं है। ग्राम पंचायत के सचिव द्वारा लिखित में बताया गया कि विनीता पति दिलीप का नाम ग्राम पंचायत जमुनिया बकोडी के राशन कार्ड में नहीं जोड़ा गया है। पूरी तरह अपात्र होने के बाद भी फर्जीवाड़ा कर विनीता नियुक्ति आंगनवाड़ी सहायिका पद पर किए जाने से स्पष्ट होता है कि इस विभाग में जमकर फर्जीवाड़ा चल रहा है। घर चलो घर घर चलो अभियान के अंतर्गत लाल बहादुर शास्त्री वार्ड में कांग्रेस जनों ने भ्रमण किया। शास्त्री वार्ड में पानी की प्रमुख समस्या, अनेक स्थानों पर नल नहीं आ रहे हैं, नालियों व कचरा महीनों से नहीं उठा है, अनेक क्षेत्रों में गंदगी का अंबार है। अखिल भारतीय किसान सभा के जिला संयोजक कॉमरेड डी वासनिक ने बताया कि ग्राम जैतपुर की समस्याओं को लेकर सिवनी में डॉक्टर अंबेडकर प्रतिमा के सामने 12 बजे से ग्राम के किसान कॉमरेड अंगद सिंह और कॉमरेड महानंद सिंह बघेल द्वारा आमरण अनशन शुरू कर दिया गया है और दोनों अनशनकारियों ने कहा है कि जब तक उनकी मांगे पूर्ण नहीं होगी वे अनशन जारी रखेंगे। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज की समाचार श्रृंखला में शुक्रवार 11 मार्च 2022 का सिवनी जिला स्तरीय ऑडियो बुलेटिन। शनिवार 12 मार्च 2022 को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। साथ ही आपको बता दें कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की लाइव स्ट्रीमिंग आरंभ हो गई है। आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट अथवा चैनल पर जाकर इसे 24 घंटे देख सकते हैं। यदि आपको ये ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। जय हिंद।